हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के बीच वर्ग 8 पुस्तक भाषा मंजरी हिंदी का पाठ 2 का कहानी का सारांश आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पाठ का शीर्षक है छोटा जादूगर, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इस कहानी में पात्र के रूप में छोटा जादूगर हैं और स्वयं लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और जादूगर की माँ है। कहानी कार्निवाल के मैदान से शुरू होती है, जहाँ लेखक फुहारे के पास खड़ा है। मेला का दृश्य है। एक छोटा जो बच्चा फटे पुराने कपड़े में है, शरबत पीने वालों को ललचाई नज़रों से टुकुर टुकुर देख रहा है। जयशंकर प्रसाद उस बच्चे से मिलते हैं और बच्चे को शरबत पिलाकर उससे मेला के बारे में पूछते हैं। बच्चा को मेला में जादूगर का खेल बेकार लगता है और उसे खिलौने पर निशाना लगाना पसंद है। कभी एवं लेखक श्री प्रसाद उस छोटे जादूगर को 12 टिकट निशाना लगाने को खरीद कर देते हैं, तो वह अचूक निशाना लगाकर 12 खिलौने को जीत लेता है। ऐसा निशानेबाज वो पक्का है। श्री प्रसाद छोटा जादूगर से उसके माता पिता के बारे में जानकारी लेते हैं, तो पता चलता है कि पिताजी देश सेवा हेतु जेल में हैं और माताजी बीमार अस्पताल में हैं। पिताजी का हर कार्य और जवाबदेही उस 14 वर्ष का बच्चा बखूबी निभा रहा है। वह मेले में तमाशा और जादू दिखाकर अपने घर का पेट पालता है और अपनी माताजी का इलाज करवाता है। लेखक का मुलाकात एक बार फिर कलकत्ता के किसी पार्क में होती है, जहां वह अपनी पत्नी को जादू का खेल दिखाते हैं। वही जादूगर के द्वारा, उसी बच्चे के द्वारा। तो उनकी पत्नी उस नन्हा जादूगर को 1 रुपया देती है। उस रुपये से वह पहले भरपेट पकौड़े खाता है, फिर माँ के लिए कंबल खरीदता है। कहानी के अगले हिस्से में लेखक की मुलाकात छोटे जादूगर से होती है, जहाँ वह वही जादू दिखा रहा है, पर लेखक को आज का जादू पसंद नहीं आता है। पूछने पर पता चलता है कि आज उसकी माँ उसे जल्दी आने को बोली है, जिससे वह चिंतित है। लेखक अपने कार से उसको लेकर उसके घर पहुँचते हैं, जहाँ उसकी माँ कांपती हुई नज़र आती है। बच्चा अपनी माँ को कंबल ओढ़ाकर माँ से लिपटता है, तो माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए शब्द बे निकलता है और वह शब्द बेटा पूरा किए बिना ही स्वर्गलोक प्रस्थान कर जाती है। लेखक दुखी एवं स्तब्ध है। इस तरह इस कहानी का दुखद अंत हो जाता है। उपरोक्त कहानी के माध्यम से कहानीकार श्री प्रसाद उस नन्हे जादूगर के साहस, कर्तव्य निष्ठा, स्वावलंबन, मातृसेवा एवं देशभक्ति से भरा हुआ चरित्र का चित्रण किया है और यह बतलाने का प्रयास किया है कि अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समय से पहले वह बच्चा समझदार हो गया है और इस बच्चे का बचपन कहीं खो गया है। अब आइए इस कहानी के प्रश्न और उत्तर को जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्यों की भीड़ में से ज़्यादा जाड़े की संध्या गर्म हो रही थी। यह पंक्ति लेखक ने किस संदर्भ में लिखा है? तो इसका उत्तर है, मेले में उपस्थित ज़्यादा भीड़ के कारण उसके द्वारा श्वास में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के कारण हवा में कार्बन की मात्रा बढ़ गई थी, जिसके कारण जाड़े की ठंडी शाम भी उपस्थित भीड़ के कारण गर्म हो गई थी। अब आइए प्रश्न 2 को देख लेते हैं। लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? लेखक उस बच्चे को इतनी कम उम्र में जादूगरी का खेल दिखाकर अपने घर की जिम्मेवारी संभालने को लेकर आश्चर्य हुआ। प्रश्न 3, छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला
तो रास्ते में उसने क्या देखा। छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में सड़क किनारे छोटे जादूगर को जादूगरी दिखाते हुए देखा, लेकिन लेखक को आज उसका खेल पसंद नहीं आया क्योंकि उसकी बीमार माँ आज उसे जल्दी घर आने को बोली थी। वह अपनी माँ के बारे में ज़्यादा चिंतित था, इसीलिए उसको आज का खेल दिखाने में मज़ा नहीं आ रहा था। प्रश्न 4, कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या क्या किया। कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर को शरबत पिलाया, मेला में निशाना लगवाया और लेखक की पत्नी ने खेल दिखाने के बदले जादूगर को 1 रुपया दिया। प्रश्न 5, आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था। उत्तर, क्योंकि छोटा जादूगर को अपने पिताजी के देश के लिए जेल जाने पर गर्व था, इसलिए वह देशभक्त था और अपनी बीमार माँ को पिताजी के जेल जाने के बाद सारा घर का बोझ अपने कंधे पर ले चुका था। अपनी बचपन को त्याग कर वह अपनी बीमार माताजी का भोजन कराना, इलाज कराना, सेवा और देखभाल स्वयं कर रहा था, अतः वह निश्चित रूप से मातृभक्त था। प्रश्न 6, छोटा जादूगर के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। उत्तर, छोटा जादूगर के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं थी। वह साहसी था। 2, वह देशभक्त था। 3 नंबर, छोटा जादूगर मातृभक्त था। नंबर 4, वह स्वावलंबी था और समझदार था। बहुत बहुत धन्यवाद।